हाय ऑल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम सूरज है। मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ। मुझे 12 साल का आईटी एक्सपीरियंस है। अगर आपका इंटरेस्ट पावर बीआई या डेटा ऑटोमेशन में है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है जो एक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये यूट्यूब पे जाएगी। सो अब बात करते हैं कि पावर बीआई क्या है और ये कैसे काम करता है। सो पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट टूल है जिसे हम डेटा ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई से डेटा कलेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट सोर्स का यूज करते हैं। हम सीएसवी फाइल से इसे कलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेल से इसे कलेक्ट कर सकते हैं, स्नोफ्लैक, SQL सर्वर एंड मैनी मोर। तो चलिए देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम अब क्रोम पे ओपन करेंगे एंड टाइप डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप। एंड जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको ये कुछ फर्स्ट लिंक ओपन मैंने शो होंगे। आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसी स्क्रीन शो होगी। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको क्लिक करना है डाउनलोड, और ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा आपको वो इंस्टॉल इंस्टॉल करना है एंड देन उसको ओपन करना है। मान लो आपने ये डाउनलोड कर लिया और जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, लेट्स सी ये कैसा शो होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर डेस्कटॉप, इट इज ओपनिंग। ओके, so once you open Power BI to your local system, it look like this. Now you can see there are blank report, one click catalog, Excel workbook, SQL server, load with sample data, get data from other source. So it has many feature. So आपको करना क्या है, आपको क्लिक करना है ब्लैंक रिपोर्ट पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे ब्लैंक रिपोर्ट पे आपको कुछ ऐसा इसका यूजर इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें मोस्टली आपका रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू, डैक्स एंड टीएमडीएल। इन सभी फीचर्स के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। बट अभी मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके जो फीचर्स क्या हैं और हाउ इट लुक लाइक, कि कैसे काम करता है। ना फर्स्ट ऑप्शन है इसका, जो टैब है आपका फाइल। जब आप फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देयर आर मैनी ऑप्शंस विच सेज हाउ कैन यू सेव एज, सेव इट, गेट डेटा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इन अदर प्लेसेस। एंड इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जब आप जाएंगे ऑप्शन एंड सेटिंग पे एंड देन ऑप्शंस, इट इज ओपनिंग। तो ये आपको बताएगा कि डेटा लोड क्या चीज है, पावर क्वेरी, डायरेक्ट क्वेरी, स्क्रिप्ट एंड मैनी मोर ऑप्शंस है। तो हम इसके बारे में वन बाय वन बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। देन सेकंड टैब है इसका होम। जैसे आप होम पे क्लिक करोगे देन यू कैन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, कैटलॉग, सिक्वल, एट डेटा, डेटा वर्स, उसके इसके कई फीचर्स यहाँ पे आपको शो होंगे। ऐसे आप इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे इसके अलग फीचर्स हैं। आप मॉडलिंग पे जाएंगे तो इसके अलग फीचर्स हैं। आप व्यू पे जाएंगे तो इसके अलग फीचर्स हैं। ऑप्टिमाइज पे जाएंगे तो इसके अलग फीचर्स हैं। हेल्प पे जाओगे तो इट विल टेल यू गाइज व्हाट इज द डॉक्यूमेंटेशन अबाउट the community developers idea and external tools। अच्छा, external tools इसका एक one of the most the features है। जब हम देखेंगे कि हम डेक्स की बात करेंगे, हम परफॉर्मेंस एनालाइजर की बात करेंगे, हम बात करेंगे कि इसके डॉक्यूमेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसमें हमें एक्सटर्नल टूल्स बहुत ही हेल्प करने वाला है। ओके, वीडियो में आगे जाने से पहले हमें ये बात करनी बहुत जरूरी है कि हमें इस फील्ड में क्यों आना है गाइस। जैसा कि हम जानते हैं कि एवरी डे हम 1.3 ट्रिलियन डेटा जनरेट करते हैं, और वो एक रो डेटा होता है, और रो डेटा से रिपोर्ट क्रिएट नहीं की जा सकती। हम मैनुअल रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं बट वो एक टाइम टेकन प्रोसेस है। अ, एक पोजीशन होती है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में विच इज कॉल्ड एमआईएस एग्जीक्यूटिव, जो मैनुअल डेटा को एक्सेल पे इंसर्ट करते हैं और उसके पिवट टेबल और डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। चीजें टाइम टेकन प्रोसेस, and hardly they will take 3 days or 4 days for the same task। एंड जब ये आप पावर BI को हैंडल करना सीख जाओगे तो आप सेम टास्क विद इन 1 और 2 आवर्स में आप कंप्लीट कर लोगे।
इसमें आपको एक बार लॉजिक क्रिएट करना है और डेटा रिफ्रेश करना है, आपका सेम रिपोर्ट 1 मिनट में बन के आपका रेडी हो जाएगा। और अगर आप जॉब भी सर्च करने की सोच रहे हो तो ये आपका सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कंपनी में एक्सेल का यूज तो होता ही है। जिस कंपनी में एक्सेल का यूज होता है वहाँ पे पावर बीआई एक अपग्रेडेशन बटन है और एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है जहाँ पे आप अपनी कंपनी वालों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो उस टूल्स के बारे में, अगर यूज नहीं होता तो। एज पर नॉलेज इन मैनी कंपनीज दे गाइज यूजिंग दिस टूल्स, एंड ये काफी इको फ्रेंडली भी है, और इसका इसके लाइसेंस भी काफी काफी चीप है एज कम्पेयर टू द अदर बीआई टूल्स। ओके, सो अब हमने ये देख लिया कि बीआई टूल्स क्या है और ये कैसे दिखता है, कितने इसके कितने टैब हैं, और अच्छा, अब टैब की बात कर लेते हैं। तो हमने बात की इसके फर्स्ट की रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू, डैक्स एंड टेबल टेबल। अगर हम राइट साइड पे देखें तो एक इसका फिल्टर पैनल है जहाँ पे पेज फिल्टर लगता है, विजुअल फिल्टर्स होते हैं और फिल्टर ऑन ऑल पेजेस होते हैं। हम सबके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। देन आप देखोगे कि इसके just beside the filter tabs, we have one of most important panel which is called the visualizations. So what is the visualizations क्या है? So guys, visualizations एक एक टर्म्स है जिसमें हम डेटा को विजुअल के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, लाइक हम बार चार्ट, कॉलम चार्ट, स्लाइसर, फिल्टर के थ्रू डेटा को दिखाते हैं, जिसे डेटा को देख के उस पे डिसीजन लेना काफी इजी हो जाता है। देन वी हैव ए द लास्ट टैब विच इज कॉल्ड द डेटा। जब आप डेटा इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको वो टेबल्स शो होगी, एंड कि क्या डेटा आपने इंसर्ट किया है और कैसे किया है वो हम ये बात करेंगे। देन अब देखते हैं कि इस टूल्स के अंदर हम डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हम डेटा को एक्सेल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो पहले हमें होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद गेट डेटा, उसके बाद आप देखोगे एक्सेल वर्कबुक। देन क्लिक ऑन ब्राउज, और मेरे पास एक डबी डेटा पहले से मैंने बना के रखा है आप लोगों के लिए। देन मैं जस्ट कनेक्टिंग सेल्स डेटा टू द पावर बीआई एंड ओपन इट। ओके, देन click on next. Okay, so once you complete all the steps, now you can see in the left hand side the same Excel sheet is showing over there. Now click on sheet 1. Now guys, you can see कि वो हमारी जो Excel sheet है वो इसमें लोड हो चुकी है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इसकी दिस इज कॉल्ड द पावर क्वेरी। अच्छा, पावर क्वेरी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जस्ट लाइक ए किचन रूम, कि खाना सर्व करने से पहले हम खाना कैसे कुक करते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द पावर क्वेरी। कि जो भी डेटा को क्लीन, ट्रांसपोर्ट और लोड करने का प्रोसेस है वो पावर क्वेरी में होता है, जो कि आप पावर डेस्कटॉप पे आप वो चीज नहीं देख पाओगे। इसको मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के इस वीडियो में। अभी आप जस्ट देखो कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं। जब आप डेटा से कनेक्ट कर लोगे एक्सेल से, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कैंसिल, लोड। आपको ना इसके ड्रॉप एंड डाउन पे क्लिक करना है। Then again, then we have two options. The first is load and second is transform data. Just click on the transform data. Once you click on transform data, again it will show one window, which is this is called the Power Query Editor. अब Power Query Editor क्या है कि Power Query Editor के अंदर आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, कॉलम देख सकते हो कि कितने कॉलम्स अवेलेबल है, कितने रोज अवेलेबल है, वो हम सभी को चेक कर सकते हैं। हम कॉलम्स चेक कर सकते हैं, हमें रो चेक कर सकते हैं, हमें क्या रखना है इसका डेटा टाइप वो हम आगे बात करेंगे। अभी बस हम ये चेक कर रहे हैं कि डेटा हमें अपलोड कैसे करना है। अब हम इसे एक नाम दे देते हैं। लेट्स रीनेम इट फ्रॉम शीट 1 टू सेल्स 1। देन वी नीड टू क्लिक क्लोज एंड अप्लाई। उसके बाद ये डेटा आपका लोड हो जाएगा। ओके, हमने अभी देखा कि हम एक्सेल से पावर बीआई को कैसे कनेक्ट करके डेटा
इसमें लेके आ सकते हैं। नाउ हम अभी ये देखेंगे कि हम CSV फाइल को कैसे कट कर सकते हैं। अगेन हमें क्लिक करना है गेट डेटा, टेक्स्ट CSV, ब्राउज और सिलेक्ट CSV फाइल, ओपन, देन नेक्स्ट एंड देन लोड। सो हमारी CSV फाइल भी लोड हो गई। अब हम ये देख लेते हैं कि हम पावर बीआई को SQL सर्वर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं SQL सर्वर ओपन कर लेता हूँ। ओके फाइन, 1 minute guys। विंडोज ऑथेंटिकेशन, सॉरी। See the tables, sales। ओके सो ये SQL सर्वर है जिसमें एक डेटाबेस डेव के अंदर जो टेबल क्रिएट है सेल्स, तो ये सेल्स का डेटा है, ये हमें पावर बी से कनेक्ट करना है। तो आइए फिर चलते हैं पावर बी के अंदर। अगेन जस्ट क्लिक ऑन गेट डेटा, क्लिक ऑन मोर। यहाँ पे टाइप करना है SQL सर्वर, ये आपको शो हो गया। जस्ट क्लिक एंड सी। यहाँ पे कई ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन आपका आ रहा है सर्वर एंड देन डेटाबेस। तो सर्वर हमें यहाँ पे डालना होगा। तो ये हमारा जो सर्वर है वो है जस्ट, सॉरी गाइस कनेक्ट, ये हमारा है सर्वर नेम और डेटाबेस का नाम डाला हमने which is dev। Now it is showing there are two mode, connectivity mode। अभी हम import मोड यूज करेंगे, तो इन सभी के बारे में हम आगे बात की जाएगी, बट अभी मैं import मोड उसमें यूज कर रहा हूँ। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ यू कैन सी कि डेव डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स थी वो वहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको शो होगी। अब आपको जो टेबल कनेक्ट करनी है आपको उस पर क्लिक करना है। सो लेट्स से we want to connect sales table, just click on it and then load। सो हमारी सेल्स टेबल भी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि इन 5 टैब्स के बारे में। अब जो डेटा हमने यहाँ पे अपलोड कर लिया वो डेटा हमें देखना है कि उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स अवेलेबल हैं। तो हम टेबल व्यू के क्रिएट करेंगे, क्लिक। अब बात करते हैं फर्स्ट टेबल की जो कि हमने एक्सेल से इंपोर्ट किया था। सो आप देख सकते हो कि इसमें नाउ वी हैव डेट, रीजन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, वाइस वर्सा। हमारे पास ये कॉलम्स हैं एंड ये रोज हैं। देन हमारे पास CSV फाइल थी, सेम चीज। और ये जो हमने SQL सर्वर से कनेक्ट किया था ये वो डेटा है। ओके सो फार हमने ये सीखा कि हम कैसे डिफरेंट सोर्स को पावर बेस से कनेक्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज वी हैव मैनी सोर्स which can connect from the Power BI। बट फॉर डेमो के लिए हमने देखा कि हम एक्सेल, CSV और SQL सर्वर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे होम टैब की। अब डेटा तो हमने कनेक्ट कर लिया। डेटा को कनेक्ट करने के बाद का अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप होता है आपका बिजनेस लॉजिक, कि आपको
क्या डेटा क्रिएट करना है। तो हम इसमें हर एक बेसिक डिटेल्स की बात करेंगे। तो पहला, हम होम टैब पे गए। होम टैब पे आने के बाद अ, ये ऑप्शन था आपका कॉपी। अच्छा, कॉपी आपका वो सेक्शन है जो आप कंट्रोल से और कंट्रोल भी करते हो। ये तो हर एक टूल्स में कॉमन है कि आपने डेटा कॉपी किया और कहीं पे पेस्ट कर दिया। तो लेट्स से, जैसे मान लो कि आपने आपने एक प्रोडक्ट जो कॉलम्स है वो सिलेक्ट किया और आपने इसे किया कॉपी। तो ये इस कॉपी फंक्शन ने क्या किया कि आपने जो टेबल सिलेक्ट किया था वो इसने कॉपी कर लिया। अब आप मान लो कि आपको जो टेबल है वो पेस्ट करना है आपके एक्सटर्नल टूल पे, क्योंकि पावर बी तो आपका एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। अब ये पेस्ट करने के लिए मान लो आपको एक्सेल पे पेस्ट करना है, तो मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। नाउ कंट्रोल वी। नाउ जैसा कि हमने देखा कि हमने प्रोडक्ट कॉलम कॉपी किया था पावर बीआई से और हमने पेस्ट कहाँ किया, एक्सेल पे। बट पावर बीआई के लिए जो एक्सटर्नल टूल्स है वो हो गया एक्सेल, क्योंकि एक्सेल और पावर बीआई दो अलग चीज है। ऑल्दो दोनों की फीचर्स और फंक्शनैलिटी सिमिलर है काफी हद तक। ओके, अब बात करते हैं इसके सेकंड फीचर्स की, विच इज कॉल्ड द गेट डेटा। गेट डेटा भी हमने देख लिया है कि हम गेट डेटा से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं पावर बीआई से। या वो एक्सेल वर्कबुक है, या डेटा फ्लो है, डेटा वर्ज है, या सीएसवी है, वेब है, ब्लैंक क्वेरीज है, या मैनी मोर ऑप्शंस है ना। तो यहाँ से कर सकते हैं। अब सेकंड इसकी जो फंक्शनैलिटी है विच इज कॉल्ड द एक्सेल वर्कबुक। तो एक्सेल वर्कबुक से क्या है कि आप यहाँ से भी ये एक्सेल वर्कबुक भी, अगर आप गेट डेटा पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक फीचर्स शो हुआ था एक्सेल वर्कबुक, तो ये सेम चीज यहाँ पे आपको शो हो रहा है। नाउ वन लेक कैटलॉग इज अ पार्ट ऑफ द फैब्रिक। जब हम फैब्रिक की बात करेंगे आने वाली वीडियोस में तो आपको यहाँ पे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फैब्रिक भी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, बट एज ऑफ नाउ फैब्रिक एक यूनिफाइड सॉल्यूशन है जहाँ पे ये आपको लेक हाउस, वेयर हाउस, एडीएफ सारे टूल्स एक ही जगह मिल जाते हैं। सेकंड है आपका सिक्वल सर्वर, जो कि आप यहाँ पे देख चुके हो कि हमने डेटा को कैसे कनेक्ट किया। नाउ आपका फोर्थ ऑप्शन है एंटर डेटा। अच्छा, ये एंटर डेटा एक ऐसा टैब है जहाँ पे आप डेटा को मैनुअली एंटर कर सकते हो। लेट्स से कि अगर आपको कोई मैनुअली टेबल क्रिएट करनी हो तो आप इसको क्लिक करोगे, लेट्स से एंटर डेटा, और आपने इसका नाम डाल दिया लाइक डीएम फाइल, और यहाँ पे आपने लिख दिया लेट्स से पुणे, जयपुर। देन आप इसको नेक्स्ट करोगे और आप इस टेबल को नाम दे दो डिम सिटी, और क्लोज एंड अप्लाई। तो वो टेबल भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो ये हमने कैसे यूज किया, ये हमने यूज किया एंटर डेटा से। तो एंटर डेटा एक ऐसा फीचर्स है जहाँ पे हम मैनुअली कोई टेबल क्रिएट कर सकते हैं। नाउ डेटा वर्स एक फैब्रिक का पार्ट है, जो अभी क्योंकि फैब्रिक के बारे में आप लोग को नॉलेज नहीं है तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। नाउ रिसेंट सोर्स क्या होता है। रिसेंट सोर्स का जब भी आप टैब ओपन करोगे तो ये आपको दिखाएगा कि आपने कौन सा रिसेंट सोर्स यूज किया है। हमने लास्ट में जो डेटा अपलोड किया था वो अपलोड किया था सिक्वल सर्वर से। नाउ ये हमें सिक्वल सर्वर दिखा रहा है कि ये आपका रिसेंट सोर्स है। अगर आपने एक्सेल इंपोर्ट किया होता या सीएसवी फाइल इंपोर्ट की होती तो वहां पे ये आपको शो होता। तो सबसे जो लास्ट हमने इंपोर्ट किया था वो किया था हमने एसक्यूएल सर्वर से, तो ये आपको रिसेंट सोर्स यहाँ पे दिखा रहा है। नाउ ट्रांसफॉर्म डेटा। अच्छा, ट्रांसफॉर्म डेटा एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है पावर बीआई का, जहां पे आप डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो। जब भी आप ट्रांसफर डेटा पे क्लिक करोगे तो ये आपको पावर क्वेरी के अंदर लेके जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो ये वो जगह है जहां पे आपने डेटा इंपोर्ट किया था, लेकिन ये जो विंडो है वो आपको पावर बीआई के बाहर नहीं शो होगी, क्योंकि ये इसका लाइक किचन पार्ट है जो डाइनिंग टेबल पे नहीं शो होता। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो।
तो सेल्स जनवरी सेल्स एंड ड्रीम सिटी, ये वो टेबल्स हैं जो हमने इंपोर्ट की है। तो ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब है कि जिस टेबल में आपको कुछ भी चेंज करना हो तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाके चेंजेस कर सकते हो। जब आपके चेंजेस कंप्लीट हो जाएंगे देन अगेन आपको जाना है क्लोज एंड अप्लाई पे, और आपका वो जो चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंट होने के बाद वो जो चेंज डेटा है वो आपको बाहर टेबल व्यू में शो हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे सेल्स वन में चेंज करना है, तो मैं ऑर्डर डेट एंड डिलीवरी डेट को रिमूव कर रहा हूँ। राइट क्लिक, रिमूव एंड रिमूव। तो मैंने दो चीज किए सेल्स वन में, देन मैं करूंगा क्लोज एंड अप्लाई। तो चलिए चेक करते हैं सेल्स वन। तो देखो पहले वहां पे दो कॉलम्स एक्स्ट्रा आ रहे थे, डिलीवरी एंड ऑर्डर डेट, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया, हम ट्रांसफर डेटा पे गए और हमने वो दो स्टेप्स फॉलो किए। नाउ रिफ्रेश स्कीमा एंड डेटा। तो जब भी आप पावर बाई डेस्कटॉप पे काम करते हो तो डेटा अपडेट करने के लिए हमें इसका यूज करना होता है। जब भी आप क्लिक करोगे स्कीमा एंड डेटा पे, तो डेटा के साथ साथ जो भी इसका डेटा टाइप है या स्कीमा है या स्ट्रक्चर है वो दोनों एक साथ रिफ्रेश होगा, विच इज ए टाइम टेकन, हार्डली ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों एक साथ रिफ्रेश होंगे। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ स्कीमा रिफ्रेश हो, अगर आपने चेंज किया है डेटा टाइप और डेटा आपका सेम है, तो आप स्कीमा पे क्लिक कर सकते हो, वो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। और अगर आपको पता है कि स्कीमा में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको डेटा जो नया इंसर्ट हुआ है सोर्स के अंदर आपको वो रिफ्रेश करना है, तो आप डेटा पे क्लिक कर सकते हो। तो लेट्स से मुझे रिफ्रेश करना है अपना डेटा, तो मैं डेटा पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आपका डेटा रिफ्रेश होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो भी डेटा आपका सोर्स में अवेलेबल है वो यहाँ पे आपका अपडेट हो चुका है। तो अभी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, तो अभी इस वीडियोस को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मैं इसके कुछ सेक्शंस और बनाऊंगा जहाँ पे आपको इसके आगे की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो लाइक किए बिना मत जाना और प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू।